मैं माफी चाहता हूं। आप गैर जरूरी मुझ पर एक इल्जाम लगा रहे हैं कि वक्फ का मामला जो है वो देश के अंदर का मामला है। ये मेरे मुल्क के अंदर का मामला है। जब मेरे मुल्क के अंदर का मामला है तो मुल्क का संविधान मुझे इजाजत देता है तो उस कानून की मुखालिफत करूं। मैंने किया और बाहर भी कर रहा हूं। उस कानून की मुखालिफत करना तो देश से मुखालिफत तो नहीं है ना। जो पहलगाम में हुआ वो देश के अंदर आकर देश के नागरिकों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देश पाकिस्तान और भारत में फर्क यह है कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी है, चाहे उसमें हम शिकायत कर सकते हैं, मगर हम डेमोक्रेसी है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बोलते रहेंगे। पाकिस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में तो एक फ्यूडल डेमोक्रेसी है। वहां पर सिर्फ एक 5-6 परिवार ही है जो पूरा मैं बताता हूं ना मिलिट्री के साथ। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं। पाकिस्तान का तो डेमोक्रेसी नहीं है, उसको छोड़ो। आपने बात की इल्जाम की, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सच बोला। जो हकीकत है मैंने वो बताई है। ठीक है, आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आप अपने मुल्क के हक में बोले, जो आप कर सकते हैं आप दिफा करें, बातें करें, अपने मुल्क का दिफा करें, लेकिन लिमिट में रखें, लिमिट से बाहर ना आए। आपने जो कल बकवास किया ना जाके कुवैत में, जो आपने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि पाकिस्तान जोकर है, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़े जोकर आप हैं, सबसे बड़े जोकर आप हैं, जिन्होंने मुसलमानों को वहां पे चूना लगाया हुआ, दाल लगाया हुआ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या किया आपने मुसलमानों के लिए आज तक, मुझे बताए ना। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा आपका जहाज जाग जाता है। ये जहाज मुसलमानों के खिलाफ दिखाए ना, जो बेचारे वहां पे मुश्किल में है। ये जहाज कश्मीर के खिलाफ दिखाए ना, जहाँ पे कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहां पे आपकी बोलती बंद हो जाती है, वहां पे आपको अपनी औकात याद नहीं आती। पाकिस्तान के खिलाफ आप मिनट में भौंकना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के लेवल में पहले आ जाओ, फिर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना। ये जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हो ना, जोकर पाकिस्तानी जोकर आप है सबसे बड़े। और आपने बात की डेमोक्रेसी की, हमने देखा है जो भारत के अंदर डेमोक्रेसी है ना, पाकिस्तान को छोड़े आप, उसके अंदर इंटर होने की कोशिश ना करें। जो भारत की डेमोक्रेसी यही है कि जो वहां पे हक सच की बात करता है ना, यहाँ तो उसको बोलेंगे ये पाकिस्तानी एजेंट है, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, या फिर उसको मार के उसकी डेड बॉडी गैप कर देंगे। ये डेमोक्रेसी आपकी है, ये आपकी हकीकत है आपके भारत की, ये मोदी सरकार की हकीकत है। वहां पे कोई सच बोल सकता ही नहीं है, सच की कोई आवाज उठा सकता ही नहीं है। जो कोई उठाएगा वो दूसरे दिन आपको नजर ही नहीं आएगा, उसका पूरा खानदान उठा लिया जाएगा। ये तो आपकी डेमोक्रेसी है। बातें आप पाकिस्तान को करते हैं और आपने इल्जाम लगाया जी पाकिस्तान ने हमला करवाया। अगर पाकिस्तान ने हमला करवाया तो मुझे जवाब देना कि 200-300 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान आके आपके नेशनल को मार के चला गया, वहां पे गोलियों की आवाजें, चीखने चलाने की आवाजें आई, तो आपकी मिलिट्री कहां पे मरी हुई थी? आपकी मिलिट्री को क्यों नहीं पता चला कि हमारे मुल्क में क्या आ रहा है? जब आपकी मिलिट्री से ये नहीं हो सका तो आपकी मिलिट्री आपको क्या बचाएगी? जो आपने बड़े बड़े दावे किए हैं जी पाकिस्तान इंडिया सेना ये कर देगी वो कर देगी, आपसे वो 3-4 दहशतगर्द तो पकड़े नहीं गए अभी तक। वो अंदर 300-400 किलोमीटर अंदर घुस के आपको मार के चले गए। ये तो आपकी औकात है, ये तो आपकी सेना है। तो बातें आप पाकिस्तान को करते हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? मिनट में आपने इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। ये इल्जाम लगाने से पहले उनको पकड़ते ना जो मारने आए थे। कहां पे मरी थी आपकी मिलिट्री? कहां था आपका डिफेंस सिस्टम? आपको पता नहीं चला कि वो अंदर आके घुस के मार के चला गया है? बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं पाकिस्तान को, और आप अपनी औकात में रहा करें। मैं आपको कह रहा हूँ औकात से बाहर आके बातें ना किया करें। मोदी को पालिश लगाएं, लेकिन तरीके के साथ लगाएं। ये नहीं है आप जो दिल में आप बोलना शुरू कर दें।